So, hello friends, good afternoon, good morning, good evening, whenever you are seeing this video. So, I'm back with a new video, new series of Rapid English course, which is future tense and the forms of verb that we use in future tense. In previous two videos, we have seen about present tense, past tense, and the forms of verb that we use in present tense and past tense. So hope you all find that video useful, and today also you will enjoy the video and will learn something new. So video is really going to be useful to you क्योंकि अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन ही नहीं पता होगा तो आप सेंटेंस बनाएंगे कैसे, कौन से समय के लिए फॉर स्पीकिंग नाउ यू हैव टू यूज प्रेजेंट टेंस. अगर आपको पिछला बताना है तो आप पास्ट टेंस का यूज करेंगे, अगर आगे का बताना है तो फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे. यही सब बताने के लिए हमने ये सीरीज लाई है. So video is really going to be useful to you, so do not miss the video and please do watch the video till end because you are going to learn something new and will develop your English speaking skill and vocabulary. So let's start with the video, but before starting the video, do not forget to subscribe the channel, like and share. So let's start with today's video and please do subscribe the channel, like and share. So let's start. बिफोर स्टार्टिंग टुडेज दिस वीडियो, सबसे पहले टेंसेस क्या होता है हमने क्या देखा था कि टेंसेस जो कि समय बताता है, जो कि काल बताता है कि कोई जो घटना है कब घटित हुई, ये बताने का काम हमारा टेंसेस करते हैं. दैट व्हेन वाज एन एक्शन डन बाय समवन. सो हमने प्रेजेंट टेंस देखा, पास्ट टेंस देखा, अब हम फ्यूचर टेंस देखेंगे. सो फ्यूचर टेंस पहली बात होती क्या है? फ्यूचर टेंस मतलब जो कि क्रिया न तो हो चुकी है न तो अभी हो रही है, पर जो आगे होने वाली है, जो भविष्य में होने वाली है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस, विच मीन्स भविष्य काल. सो आप आगे करेंगे क्या? आपके प्रेडिक्शन, मतलब जैसे कि अगर आपको भविष्य बताना है, फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग अबाउट द फ्यूचर व्हाट विल हैपन, ये आप कौन से टेंस में बोलेंगे? वो फ्यूचर टेंस में बोलेंगे. जैसे आई विल गो मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, अभी वो न तो गया है न तो जा रहा है, पर जाने वाला है. यही बताने का काम हमारा क्या करती है? फ्यूचर टेंस. सो लेट्स रीड दिस सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, the first one is Ram will go. It means Ram जाएगा. Ram जाएगा. Ram will be going. Ram will be going. Ram जा रहा होगा. Ram जा रहा होगा. Third one, Ram will have gone. Ram will have gone. Ram गया होगा. अब सबसे पहले ये जो सेंटेंसेस है, ये सेंटेंसेस जो आप देख रहे हैं, ये कौन से सेंटेंसेस है? और फ्यूचर टेंस. न तो एक्शन अभी तक हुई है, न तो अभी चल रही है, न तो हुई है, पर ये फ्यूचर में, भविष्य में राम जाने वाला है, मीन्स फ्यूचर में होगी ये एक्शन राम द्वारा. तो यही बताने का काम हमारा फ्यूचर टेंस कर रहा है. सबसे पहला, राम विल गो, राम जाएगा. अभी तक राम गया नहीं है, कुछ एक्सपेक्टेशन है कि राम जाएगा. ये राम अभी तक गया नहीं है, पर वो जा सकता है. ये क्या हमारा फर्स्ट सेंटेंस बता रहा है. सेकेंड, राम विल बी गोइंग, राम जा रहा होगा, मतलब राम, हम गेस कर रहे हैं कि राम गया होगा, मीन्स राम चल रहा होगा, राम जा रहा होगा. ये हमारा सेकंड सेंटेंस बताती है. थर्ड, राम विल हैव गॉन, राम गया होगा. फ्यूचर में हमारा बता रहे कि राम शायद गया होगा, कि फ्यूचर टेंस में हमारा ये सेंटेंस बता रहा है कि राम गया होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर टेंस हमारा पूरा भविष्य ही बताता है. इट टेल्स अबाउट द फ्यूचर, वी स्पीक अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर टेंस आर ऑफ 4 types, 4 subtypes. The first one is future indefinite, it means simple future tense. Second one, future progressive, it means
future continuous tense. Third, future perfect tense. It means it is the third subtype of the sentence, future perfect tense. And the fourth one is future perfect continuous tense. So फोर्थ जो फ्यूचर टेंस का जो सब टाइप होता है वो हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, सिर्फ इंडेफिनाइट, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट ही ज्यादातर यूज होता है. सो सबसे पहला राम विल गो. अब जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देखते हैं इन सबके. सो पहला होता है फॉर फर्स्ट सेंटेंस, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, let's write with another color. सबसे पहले we will discuss about the sentence formation of all these sentences, then we'll move to forms of verb. So सबसे पहला है हमारा राम will go, subject plus will shall plus object. हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट और यू कैन से सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल एंड प्लस ऑब्जेक्ट. अब सेकेंड जो सेंटेंस है हमारा, उसमें हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल विल प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो हमारा फोर्थ जो सेकेंड जो सब टाइप है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी और शाल बी. सॉरी, हियर आपको विल बी और शाल बी यू हैव टू यूज. will be for a third person and shall be I shall. इसके लिए आप shall का यूज करेंगे for first person for yourself. देन जो हमारा verb होता है उसके साथ हमारा ing फॉर्म आता है, ing हमारा जुड़ा होता है एंड प्लस ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास. अब जो थर्ड है हमारे पास सेंटेंस, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस will have और shall have. प्लस VPP. सो हमारा जो थर्ड सब टाइप है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव और shall have and plus VPP verb past participle. So let's see the sentence formation once again. जो हमारा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनाइट का सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस ऑब्जेक्ट. सेकेंड हमारा जो कंटिन्यूअस होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, उसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. हमारा जो थर्ड टाइप है सब टाइप है उसका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव एंड प्लस वीपीपी फॉर्म ऑफ वर्ब. सो ये हमारे थे सेंटेंस फॉर्मेशन. एंड जो फोर्थ सब टाइप होता है फ्यूचर टेंस का वो हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, सिर्फ ये तीन ही ज्यादा यूज करते हैं. So let's see now forms of verb that we use in these sentences. So let's see. So अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर टेंस, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट. इन सभी के हमने सेंटेंस फॉर्मेशन देखे. अब हम क्या देखेंगे? फॉर्म्स ऑफ वर्ब. सो पहले अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर ओनली वी हैव द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. सो जो पहला होता है द फॉर्म ऑफ वर्ब इज विल और शैल. सो इन
future indefinite or simple future tense, you use the form of verb that we use is will or shall. Next, फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम क्या यूज करते हैं? विल हैव और शैल हैव. सो जो हमारे पास जो कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस होता है उसमें हम फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा यूज करते हैं? वी यूज विल हैव और शैल हैव. द थर्ड वन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें जो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो होता है विल हैव और शैल हैव. गाइस दिस इज रॉन्ग, इधर गलती से लिख दिया मैंने ऑफ परफेक्ट, पर कंटिन्यूअस का होता है विल बी और शैल बी. सॉरी फॉर मिस्टेक. जो हमारे पास जो कंटिन्यूअस का फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो होता है विल बी और शैल बी, एंड जो परफेक्ट का होता है वो होता है विल हैव और शैल हैव. एंड जो फोर्थ हम पर बेसिकली यूज नहीं करते हैं, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है वो होता है फोर्थ, इधर आई शुड मेंशन, हमारे पास होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन. सो चारों सब टाइप जो हमारे पास है उनके फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमारे होते हैं. पहला होता है विल और शैल ऑफ प्रेजेंट नहीं फ्यूचर इंडेफिनाइट ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस का हमारे पास होता है विल और शैल. देन हमारे पास फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस और कंटिन्यूअस टेंस का हमारे पास होता है विल बी और शैल बी. थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो होता है हमारे पास होता है विल हैव और शैल हैव. एंड द फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो होता है वो होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन. So this was our forms of verb that we use in future tense according to their subtype. Indefinite shall or will, progressive will be, shall be, perfect will have or shall have, and perfect continuous will have been or shall have been. So this was all about today. आज हमने क्या देखा? फ्यूचर टेंस होता क्या है, जो कि भविष्य में होने वाली होती है. कोई क्रिया हमारे द्वारा भविष्य में जो की जाने वाली होती है वो होती है हमारी फ्यूचर टेंस, भविष्य काल. उनके साथ चार सब टाइप्स, इंडेफिनाइट और सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, देन फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये हमारे पास चार सब टाइप. अकॉर्डिंग टू दिस हमने सेंटेंस फॉर्मेशन देखा. सब्जेक्ट पहला इंडेफिनाइट का होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट. हमारे पास जो प्रोग्रेसिव का होता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस और कंटिन्यूअस टेंस, उसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. थर्ड हमारा जो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस वीपीपी फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड फिर हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखा, इंडेफिनाइट विल और शैल, और कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव का विल बी शैल बी, परफेक्ट का विल हैव शैल हैव, एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका था will have been or shall have been. So this was all about today. Hope you all enjoyed the video and had learned something new. और अगर आपको जो आपकी स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है एंड जो आपका सेंटेंस राइटिंग है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तो यू शुड लर्न ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट आई हैव taught you in these 3 videos. Learn them all and to improve your writing skills, speaking skill, tenses. ये सबसे major point होता है to learn grammar, to speak English. So hope you all enjoyed today's video and hope you all find it useful and share with all those friends who want to learn English. Hope you find it useful and enjoyed it. Thank you for watching today's video. Like, share and subscribe. Meet you in the next video with
with more such videos to and subscribe the channel and also press the bell icon to get the notifications. And thank you for watching the video. Bye bye and meet you in next video. Thank you for watching.